जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे, तब पूना में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2। आज मेरा पुणे में लास्ट दिन है। सो अभी मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने पुणे के कुछ पॉपुलर एंड वायरल लोकेशन। सो अभी मैं फर्स्ट जा रहा हूँ शनिवार वाड़ा, जो कि आगे है। तो अभी चलते हैं शनिवार वाड़ा एंड आई रीच शनिवार वाड़ा। द रीज़न आई चोज दिस लोकेशन, गूगल मैप में मोस्ट रेटेड प्लेस है पुणे की। सो अभी उधर से सामने से एंट्री है, अभी चलते हैं। सो अभी अंदर जाने से पहले मैं शनिवार वाड़ा की एक ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो शनिवार वाड़ा का फाउंडेशन पेशवा बाजीराव वन ने 1730 में किया था एंड उस दिन सैटरडे था, तो इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा है। एंड वाड़ा मीन्स मैंशन, बंगलो बोल सकते हो। एंड इस वाड़ा का ओपनिंग भी सैटरडे को ही था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। एंड आप ये गेट देख रहे हो, इधर आपको ऐसे किले लगे इस फॉर प्रोटेक्शन। क्या पुराने ज़माने में क्या होता था कि एलिफेंट से गेट तोड़ा जाता था, तो ये कीले लगे फॉर प्रोटेक्शन। एंड ऊपर देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरा स्टोन का है एंड ऊपर का पार्ट वुड का है। रीज़न इस उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा होता था कि जो छत्रपति थे वो टॉप पे थे एंड पेशवा सेकंड पे थे। सो सिर्फ छत्रपति को अलाउड रहता था कि पूरा स्टोन का मैंशन बनाने का, पेशवा लोग को नहीं अलाउड रहता था। तो इसीलिए ऐसा नीचे का पार्ट सिर्फ स्टोन का है एंड ऊपर का पार्ट पूरा वुड का है। सो ऐसा है। अभी अंदर चलते हैं। एंड अभी मैंने एंट्री ले ली शनिवार वाड़ा में एंड अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अंदर एक गार्डन है पूरा, मैं ऊपर से दिखाता हूँ। देखो ऐसे गार्डन है, सब इधर की पब्लिक पुणे की चिल करने आती है इधर। इतना बड़ा है देखो। जब आप वाड़ा के अंदर आओगे बीच में, तो आपको पूरा ऐसा खाली खाली दिखेगा। ये देखो पूरा खाली है। रीज़न इस कि ये वाड़ा उस टाइम पे 7 स्टोरी का था, मीन 7 माले का था, बट इसका जो बेस था सिर्फ वही स्टोन का था एंड ऊपर का सब वुड का था। तो इधर 18th सेंचुरी में मिस्टीरियसली आग लग गई थी, तो जो बचा है वो यही सब बचा है। ये देखो। एंड इधर एक फाउंटेन है, देखो ये, एंड एक फाउंटेन इधर है एंड आई थिंक एक फाउंटेन उधर भी है। तो अब सबसे अमेजिंग बात है कि ये फाउंटेन उस टाइम का इंडिया का सबसे मोस्ट एडवांस फाउंटेन था। सो आई थिंक ये बाजीराव, पेशवा बाजीराव ने बनाया था, मस्तानी के लिए बनाया होगा ऑब्वियसली। एंड उधर असेंबली भी है, वो देख के तो ऐसा नया लग रहा है बट मालूम नहीं पुराना है कि नया है। सो ऐसा है कुछ। वाड़ा के इस साइड में आओगे तो आपको दिखेगा ये दरवाज़ा। देखो दरवाज़ा कुछ ऐसा है और अंदर भी है, देखो इधर लिखा भी है मस्तानी दरवाज़ा। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं। एंड इधर कुछ मूवी के शूटिंग भी हुई है, लाइक बाजीराव मस्तानी, पानीपत, ऐसे मूवी के शूटिंग्स भी हुए इधर। एंड अभी उधर चलते। अभी आते इस हिस्ट्री के एक हॉरर पार्ट में। ये जगह इंडिया की वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। रीज़न इस, ये जो आप किला देख रहे हो उस साइड भी है। इधर 80th सेंचुरी में पेशवा नारायण राव, जो कि सिर्फ 18 साल के थे, उनको मार दिया गया था बाय रघुनाथ राव एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स ने उनका असैसिनेशन प्लान करके उनकी खौफनाक हत्या कर दी थी। इधर के लोकल्स ऐसा बोलते हैं कि फुल मून नाइट में, मीन्स अमावस्या की रात में, इधर उनको एक 18 साल के बच्चे की शैडो दिखती है एंड इधर आवाज़ें भी गूंजती है कि काका मला वाचवा, मीन्स काका मुझे बचाओ। मैं भूतों पे विश्वास तो नहीं करता बट बाहर से दिखने में हॉन्टेड तो है जगह ये। अभी अंदर चलते हैं। एंड अभी मैं आया हूँ इस वाड़ा के सबसे मेन सेक्शन में। ये है वाड़ा का सबसे मेन सेक्शन, नारायण गेट। इधर से आप ऊपर जा सकते हो एंड इधर ए वाले फ्लोर पे नीचे साइड में अलाउड नहीं है जाना, ऊपर से आप देख सकते हो। ऐसा बोला भी जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे बंकर्स है। एंड ये है मेन सेक्शन, इधर आई थिंक असेंबली होता रहेगा, देख के तो ऐसे लग रहा है। अभी जाते हैं ऊपर से एक्सप्लोर करते, क्योंकि नीचे इधर नीचे आप नहीं जा सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। देखो पूरा उधर तक है, पूरा चारों साइड है। अभी चलते ऊपर। एंड अभी मैं आ गया ऊपर एंड ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। इधर ऐसे शील्ड बने हुए हैं
इधर से आर्मी लोग लाइक हमला करते रहेंगे एनिमी पे। एंड ऊपर से कुछ ऐसा है। ये शील्ड पूरा चारों साइड है। एंड इधर से सीधा जाके लेफ़्ट जाओगे तो मेन गेट पड़ जाएगा। एंड ऐसे शील्ड है, इधर देखो, इधर से लाइक एनिमी पे टारगेट होता रहेगा, टारगेट करते रहेंगे नीचे। ये शील्ड वाड़ा के सब साइड में। एंड इधर देखो मैं चलते चलते गेट पे आ गया। ये गेट का साइड है। एंड अंदर से इधर गेट के अभी अंदर जाते क्या है देखते हैं। ये है गेट के ऊपर का साइड। देखो इधर से पूरा शनिवार वाड़ा पूरा प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, सो अभी चलते हैं सेकेंड लोकेशन पे। मेरे को भूख भी लगी है तो अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में चलते हैं इंस्टाग्राम के एक वायरल लोकेशन पे। एंड सामने मेट्रो स्टेशन एंड एक ब्रिज भी है इधर। इधर का व्यू भी अच्छा है तो मेट्रो उधर भी है। तो अभी चलते हैं। एंड अभी मैं आ गया हूँ एक वायरल लोकेशन पे जो कि है बर्गर किंग। ये वो अमेरिका का दलाल बहनचोद वो वाला बर्गर किंग नहीं है, ये है ओजी बर्गर किंग। देखो ये है ओजी बर्गर किंग। सो ये दोनों बर्गर किंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये वाला बर्गर किंग और अमेरिका वाला बर्गर किंग। इनके ये वाला बर्गर किंग इस्टेब्लिश हुआ था, ये वाला रेस्टोरेंट 1992 में। एंड जो अपना बर्गर किंग है अमेरिका वाला वो आया था इंडिया में 2014 में। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से ये वायरल है। एंड सो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इन्होंने ये रेस्टोरेंट नहीं जीता था। सो इनका वीडियो में देखोगे तो बहुत टेस्टी बर्गर दिखता है। अभी देखते हैं खाने में कैसा है। मैं फूड ब्लॉगर तो नहीं हूँ पर मेरे को बर्गर थोड़ा डिफरेंट लगा बट टेस्टी था। एंड अभी मैं आ गया हूँ लास्ट लोकेशन जो कि है ओशो गार्डन। ये देखो गार्डन, इधर ऐसा कुछ है। एंड उधर ब्रिज है एक। बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है और बहुत पीसफुल है, इसलिए मैं आया इधर। एंड मैं दिखाता हूँ गार्डन। देखो इधर ब्रिज है एंड ये गार्डन बहुत बड़ा है। सो एक्चुअली आई एडमायर ओशो, उनकी फ़िलॉसफी, उनकी थिंकिंग से मैं बहुत रिलेट करता हूँ। एंड इसलिए मैं इधर भी आया। एंड इधर पास में ही साइड में ओशो मेडिटेशन सेंटर भी है, तो उधर आप 1 डे 2 डे का स्टे ले सकते हो। उधर आपको दिन भर मेडिटेशन ये सब रहता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं स्पिरिचुअलिटी की। सो ऐसा है। एंड इधर आपको लाइक ऐसा बुद्धा का स्टैचू दिख जाएगा। देखो सामने बुद्धा का स्टैचू है। एंड ऐसे और भी स्टैचू है इधर। एंड ये गार्डन बहुत पीसफुल है। सो इफ़ यू वांट पीस सो यू कैन कम हियर। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। अभी मेरी मुंबई की ट्रेन है 6 बजे, तो आई एम गोइंग बैक टू मुंबई। आई एम 23 ईयर्स और मैं मुंबई में 23 साल से रह रहा हूँ, बट मेरे को मराठी नहीं आई। और अभी मैं पुणे 2 दिन के लिए आया था और मेरे को मराठी आ गई। तो ये व्हिडिओ मराठी में एंड करते। या एपिसोडमध्ये एवढाची। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खूप छान मंडळी